जनवरी में पैदा होने वाले शरीफ होते हैं। फरवरी में पैदा होने वाले खूबसीरत होते हैं। मार्च में पैदा होने वाले इखलाक के अच्छे होते हैं। अप्रैल में पैदा होने वाले गुस्से के तेज़ होते हैं। मई में पैदा होने वाले कम अकल होते हैं। जून में पैदा होने वाले अक्सर बेवकूफ़ होते हैं। जुलाई में पैदा होने वाले लोग थोड़े मगरूर होते हैं। अगस्त में पैदा होने वाले लोग खूबसूरत होते हैं। सितंबर में पैदा होने वाले मुखलिस होते हैं। अक्टूबर में पैदा होने वाले ज़हीन होते हैं। नवंबर में पैदा होने वाले जज्बाती होते हैं। दिसंबर में पैदा होने वाले उदास और खामोश तबीयत के मालिक होते हैं। हमेशा मुखलिस रहें। आपकी मौजूदगी वक्ती हो सकती है, मगर किरदार और रवैया दायमी असरात छोड़ जाते हैं। बेशक रब हिम्मत से ज़्यादा दुख नहीं देता। दुख बड़ा हो तो हिम्मत भी बढ़ा देता है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर अपनों के लहजों से मुसलसल टपकती बेजारी और तल्ख रवैये हमें तोड़ कर रख देते हैं। वालिदैन की दी गई आज़ादी आपके पास एक अमानत है, उसमें कभी खयानत मत कीजिएगा। जिनका दिल बड़ा होता है उनको दर्द भी बड़े मिलते हैं। गुस्सा कभी कभी काबिल से काबिल इंसान को बहुत बेवकूफ़ बना देता है। फल सिर्फ दरख्त को ही नहीं, खालिस नीयत और इरादे को भी लगता है। केले और अंगूर एक साथ खाने से कभी पेचस नहीं लगेंगे। दूसरों के खिलाफ साजिशें करने वाले लोग दुनिया में ही जलील और ख्वार होते हैं। ज़्यादा ना खाने से इंसान जल्द बूढ़ा नहीं होता, बल्कि तवील अरसे तक जवान नज़र आता है। पैसे की अमीरी तो बहुत आम है, मगर दिल की अमीरी अल्लाह किसी किसी को देता है। मुंह की बदबू दूर करने के लिए दिन में 3 बार सौंफ चबाकर खाएं। गाय का दूध पीने से दिमागी ताकत आती है। हमेशा हराम से बचें, वरना कुछ नहीं बचेगा। लौंग पर नमक लगाकर चूसने से चीखें आना बंद हो जाती हैं। हर हफ्ते शर्मगाह के बाल साफ करने से उम्र में इजाफा होता है। मुनाफिक लोग खुशियों में सबसे आगे और मुसीबत में सबसे पीछे होंगे। कच्चे मुंगरे नहार मुंह खाने से मोटापे में कमी आने लगती है। लड़ाई झगड़े के दौरान एक कदम पीछे हटकर तबाही को रोका जा सकता है। हरा धनिया खाने से बदन में चर्बी नहीं बनती। केला खाया करो, शहवत में बेइंतहा इजाफा होता रहेगा। चकुंदर का छिलका चेहरे पर लगाओ, कभी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। छोटे बालों वाली औरत तिलों और सरसों के तेल में अंडा डालकर दही के साथ बालों में लगाएं। बाल बहुत जल्दी लंबे हो जाएंगे। ज़्यादा खाने वाला इंसान बीमारी का मुंतज़र रहे। चुगलखोरी करने वाला ज़िल्लत व ख्वारी का मुंतज़र रहे। कांच के बर्तन में पानी पीने से भूलने की बीमारी लग जाती है। नहार मुंह खीरा खाओ, ये रंग को निखार देता है। अजवाइन का इस्तेमाल बुखार से दूर रखता है। घुटनों पर नीम गरम जैतून का तेल मसल देने से घुटने दर्द नहीं करते। अगर रात को नींद ना आ रही हो तो अपने से थोड़ी दूर पड़ी किसी चीज़ पर नज़र जमा लें। 5 मिनट आंखें पूरी खोलकर गौर से उस चीज़ को देखें, नींद आ जाएगी। 2-3 बार भी कर सकते हैं। औरतें अगर नहार मुंह खीरा खा लें तो 80 साल तक दुबली पतली नज़र आएंगी। अगर तुम्हारे घर कबूतर आए तो उससे आपकी तमाम घर की मुश्किलात आसान हो जाएंगी। खोई हुई जवानी वापस लानी है तो रात को सोने से कबल बकरी के दूध में चंद कतरे जैतून के तेल के डालकर पी लें। ज़हनी दबाव दिल और दिमाग को कमज़ोर करता है। नारियल का पानी हफ्ते में 1 दफ़ा पीने से चेहरा समेत पूरा बदन गोरा रहेगा। खौफ आपके गुर्दों को कमज़ोर कर देता है। गुस्सा आपके मैदे और जिगर को कमज़ोर करता है। परेशानी और गम फेफड़ों को कमज़ोर करता है। कामयाबियों के दरवाजे शुरू में तंग होते हैं। कुशादा राहें इंसान को धूप छाँव देखने के बाद मिलती हैं। ज़मीर इंसान के अंदर खुदा की बहुत धीमी मगर वाज़े आवाज़ है। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है,
बाप है तो नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। बाप है तो घर में ज़िंदगी पर रौनक है। बाप है तो बच्चों के सारे सपने अपने हैं, बाज़ार के सारे खिलौने अपने हैं। अल्लाह पाक हम सब के वालिदैन को सलामत रखे। ए ईमान वालो, अगर तुम्हारे पास कोई फासक खबर लाए तो तुम तहकीक करो। माँओं की जाए नमाज पर की जाने वाली दुआओं ने हमें ऐसी ऐसी चीज़ों से बचाया हुआ है जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। इंसान की ताकत और बसात सिर्फ इतनी है कि वो सांस लेने पर भी अल्लाह की मर्ज़ी का मोहताज है। एक बार जब अल्लाह की तरफ से नेमल बदला जाए तो आप भूल जाएंगे कि आपने क्या खोया। ज़िंदगी आजमाइशों का समंदर है। किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर आजमाया जाता है। कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश है। बाज़ औक़ात बात लफ्ज़ों की नहीं होती, लहजे की होती है। लहजे बदल जाएं तो मीठे लफ्ज़ भी तीर की तरह चुभते हैं। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, अल्लाह के देने में नहीं। मेरी माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा दुआ करना कि शोहर आँखों वाला हो, जो देख सके तुम्हारे दुख, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा हंसना और रोना। बहुत लोग आँखों वाले होते हैं लेकिन देख नहीं सकते। बानो कुदसिया ने कहा, कुछ खामोशियाँ ऐसी होती हैं जो समातों के पर्दे फाड़ देती हैं। एक लम्हे को मोतल नहीं, जीने का अमल ज़िंदगी जलते दिए पर हथेली की तरह। किसी से अपना मुवाजना मत करें। कम पहन लें, सस्ता पहन लें, सादा खा लें, लेकिन हलाल खाएं। कम में नहीं, हराम में शर्म करें। हमने अल्लाह को हिसाब देना है, लोगों को नहीं। औलाद की खातिर किसी का हक ना खाओ। औलाद काबिल हुई तो खुद कमा लेगी और अगर नालायक हुई तो आपका बनाया भी ज़ाया कर देगी। एक बहुत गंदी रिवायात हमारे यहाँ ये भी पाई जाती है कि अगर कोई इंसान अपने बुरे अमाल को छोड़कर नेक कामों में आगे बढ़ना चाहता हो तो हम लोग उसका माजी उठाकर उसके मुंह पर मार देते हैं। दुनिया में सबसे ख़तरनाक और बुज़दिल इंसान वो हैं जो आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं और सामने आकर खुशामद करते हैं। दुआ की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जहाँ दुआ मांगने वाला है वहीं दुआ सुनने वाला भी है। अगर आप बाआवाज़ बुलंद दुआ मांगें तो वो दूर से सुनता है, अगर दिल ही दिल में मांगें तो वो वहीं मौजूद होता है। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ़ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। बनना है तो दीनदार बनो, मालदार तो फिरौन भी था। गैरों से बात सुनकर अपनों से बहस नहीं करते। हज़रत अली ने फरमाया, यकीन करो, नमाज पढ़ने लग जाओ, अल्लाह तुम्हारी सारी मुश्किलें हल कर देगा। ज़रूरी नहीं कुछ गलत करने से दुख मिले, हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। रिश्तों के बाज़ार में आजकल वही लोग हमेशा अकेले पाए जाते हैं जो दिल और ज़ुबान के सच्चे होते हैं। मेरे जलते मकान को क्या मालूम, मेरे अपने चिराग मुजरिम हैं। दिमागी कमज़ोरी, खुश्की, गुस्सा ज़्यादा आने की सूरत में रोगन बादाम 3 चम्मच नीम गर्म दूध में मिलाकर सुबह शाम पिएं। चेहरा दूध जैसा सफ़ेद करना है तो चेहरे पर बेसन और हल्दी मिक्स करके लगाया करो। तरबूज का रस पीने से कभी खून की बोतल लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि हमेशा सेहतमंद रहो तो एक खजूर रोज़ाना खाने के बाद खाओ। अंगूर खाने से खांसी फ़ौरन रुक जाती है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए भेड़ की चर्बी पकाकर खाओ। रोज़ाना एक खीरा खा लेने से कभी वर्जिश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह के सामने रोना और लोगों के सामने मुस्कुराते रहना, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते रहना, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वालों को पसंद करती है जबकि अल्लाह पाक गिड़गिड़ाने वालों को पसंद करता है। जब हम नेमत का लफ्ज़ सुनते हैं तो जहन में माल और औलाद आती है, खुशियाँ और आसानियाँ आती हैं। वो भी नेमतें हैं लेकिन वो आजमाइशें ज़्यादा हैं। असल नेमत ईमान की दौलत है।
عورت خود بہت بڑی طاقت ہے اتنی بڑی کہ مرد پیدا کرتی ہے